नमस्कार। अगर आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपये है और आपकी उम्र 30 साल है तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट में पैसा डालते हैं तो रिटायरमेंट पर कितने लाख के आप बनेंगे मालिक। आज की वीडियो में हम आपको यही बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ईपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इसमें सालाना 8.15% का इंटरेस्ट मिलेगा। अब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं, ईपीएफ एक ऐसा अकाउंट है जिसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो रिटायरमेंट तक धीरे धीरे इस अकाउंट में एक बड़ा पैसा बन जाता है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है। ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय और कंपनी दोनों की तरफ से कंट्रीब्यूशन होता है। ये कंट्रीब्यूशन बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% होता है। सरकार की ओर से हर साल ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट तय किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ईपीएफ का इंटरेस्ट रेट 8.15% सालाना है। चलिए अब जानते हैं, अगर आपकी उम्र 30 साल है और आपकी बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है और अगर आप ईपीएफ में निवेश करते हैं तो आपको रिटायरमेंट पर कितना पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए 10,000 रुपये और उम्र 30 साल है। 58 साल की उम्र रिटायरमेंट की है। इस तरह आपके पास 28 साल कंट्रीब्यूशन के लिए है। ईपीएफ कैलकुलेटर के मुताबिक इस आधार पर जब रिटायरमेंट तक पीएफ का कैलकुलेशन करते हैं तो करीब 67 लाख का फंड तैयार होगा। इसमें हर साल 10% सालाना सैलरी इंक्रीमेंट इंक्लूड किया गया है। अब आप स्क्रीन पर कैलकुलेशन देख सकते हैं। बेसिक सैलरी प्लस डीए 10,000, प्रेजेंट उम्र 30 साल, रिटायरमेंट की उम्र 58 साल, एम्प्लॉय मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा 12%, कंपनी का मंथली कंट्रीब्यूशन रहेगा 3.67%। अब ईपीएफ पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा 8.15% सालाना। सैलरी ग्रोथ लेते हैं 10%। तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद आपको 10,000 की मंथली सैलरी पर ईपीएफ अकाउंट में निवेश करने पर रिटायरमेंट में यानी 58 साल की उम्र में मेजॉरिटी फंड मिलेगा 67.75 लाख, जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन हुआ 21 लाख और कंपनी का कंट्रीब्यूशन हुआ 6 लाख रुपीस का। इस तरह कुल कंट्रीब्यूशन 27 लाख रुपए रहा। ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और डीए का 12% जमा होता है, लेकिन कंपनी की 12% की रकम 2 हिस्सों में जमा होती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 8% रकम एम्प्लॉय पेंशन अकाउंट में जमा होती है और रेस्ट अमाउंट 3% रकम ही ईपीएफ अकाउंट में जाती है। जिन एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये से कम है उनके लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। अब कैसे होती है ब्याज की कैलकुलेशन, ये जान लेते हैं। पीएफ अकाउंट में हर महीने जमा पैसे यानी मंथली रनिंग बैलेंस के आधार पर ब्याज की कैलकुलेशन यानी पीएफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन इसे साल के आखिर में जमा किया जाता है। ईपीएफओ के नियमों के मुताबिक प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख को बैलेंस शीट में से साल भर में अगर कोई राशि निकाली गई है तो उसे घटाकर 12 महीने का ब्याज निकाला जाता है। ईपीएफओ हमेशा खाते का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेता है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए मंथली रनिंग बैलेंस को जोड़ा जाता है और इंटरेस्ट रेट को 1200 से गुणा कर दिया जाता है। अब आपको बता दें, जो हमने कैलकुलेशन की है, इंटरेस्ट रेट में बदलाव रिटायरमेंट की उम्र कम होने या सैलरी ग्रोथ में बदलाव से ये कैलकुलेशन कम या ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।